है धन्य थी कहो अपने आप बात कर लियो में आ फिर गमछा लेकर पहन के आंगन में खिड़की पर के रख दिए उमरों से अबे तो वही खिड़की पर जाके वही गमछा के खोल के शीशा के देख के अपना चेहरा के देखिए तो उनका तो इतनी भगवान ही में चल इन्हीं उनका पता चल जे इमें ई हमर चेहरा छी बार बार उनका से बात करी आहा भगवान कते सुंदर अपने छिए आहा हम कहे चलिए ये व्यास जी कहने रहते जे मन में भगवान के बात चाह ठीक है भगवान के बात बार बार बात करिए फिर गमछा में बांध के रख दिए ई दृश्य दो चार दिन जे उनकर घरवाली देखलकिन कुछ संशय व्यक्त केलकिन जी मर्दावा ए 3-4 दिन से की भ गेल छै नहीं भ गेल छै खिड़की पर जाइए आ कथी न कथी बड़बड़ा लिए या चल जाइए आइ काल्हि हमरा बजेबो नहीं करिए की बात छिए तो वो जे चल गेलकिन उनकर मर्दावा फिर कोनो काम में त कहलकिन कनी देखिए नी खिड़की पर कथी रखने छै गेलकिन आ ओई गमछा में खोल के दर्पण के जे देखलखिन तो ओई दर्पण में आव चेहरा निकाल के उनकर अपन चेहरा दिखाई पड़ी आ वो नवजुवती छलकिन जवान बाप रे बाप देखलखिन वही चेहरा के कहियो बाप जन्म देखने ने कहे ओ तेई मर्दावा एक खिड़की पर आबे के बार बार बात करे ई तो दोसर बियाह कर लेलकै है बाप रे एते सुंदर घरवाली देखियो तब हमरा 3-4 दिन से नहीं बजबैए कि बाप रो बाप आय आव दियो ना तब इनका हम देखे हुई ई बात जे करैत रहथिन ओई में उम्र से 100 से लेकिन उम्र सब बुझते हे कन्या हे आई देखे नीचे भंसा चढ़ल एक अग्नि भंसा हेते हे कत चल गेल ह बाप रे चूल्हा तुल्हा बंदे छे देखल कोई खिड़की पर एना लेने ओई पर बातचीत करे दे उनका ठनका दे दे तो हम ना करबो होना करबो तू केना के हमरा घर में चलेला खूब झगड़ा करिए ओई शीशा में ओहो उम्र से हमर ई देखबे तो हो देखबे साउस जे देखल कि ना के जे मर कन्या ओई पर की करे जा एना केला उस घरे में बड़बड़ाई चाहिए ठुनका केला देखो जे ककरा आ भंसा के नहीं चढ़ते कल के भंसा खीवे छी इनका हम भोजन बना के खीवे छी बड़का भी छै हम चूल्हा में मारने दे देलु तो फेर कर दिला ए मरे ना क्या खिसिए जाए खिसिए में ना खाली हमरे पर नजर है जाके आई जे नवकी ले तक कहबे भंसा करेला से नहीं है कल के बताओ मगल नवकी कोना से ले कदा छै नवकी कल के ये ले नहीं 3-4 दिन से हमरा बजबै यहां के बेटा ए देखियो नवकी खिड़की पर रखने रह जा बात कर ली जा चल ले छै कल के कहां देखिए एक खिड़की पर बुढ़िया हाथ में देखियो ये देखियो आके पुतल नवकी ले कहियो जा भंसा कर हम अपने भंसा करो एना के शीशा जे देलकिन बुढ़िया जे देखिए तो बुढ़िया तो अपन चेहरा आप देखिए तो बुढ़िया कहे छै कि अरे बुआ अरे बियाह कहलाते बुढ़िए से बियाह कर लेला अरे जवान के लिए कैसे ना अरे बापू तो आके जे आप आगे भगे छिए बुढ़िया छै मैं नवकी जवान की लोने छै ल त हमर छीन के ले अपना देखिए तो जवान की छै कि ना आ बुढ़िया केना कहे छै अरे बा बुढ़िया के जला है जवान की कदा छै बुढ़िया से बियाह कर के हमर बेटा छीन ले जा बुढ़िया देखिए तो बुढ़िया छै कि नहीं में अरे बाबू कहिए जवान की छै कहिए बुढ़िया छै दोनों में झगड़ा भ रहल छै खिड़की पर तावे में बुआ एलकिन है मर्दावा के जी मैं कल के अरे बुआ अरे एनी अरे बियाह केला त कनी जवान की से करता से नहीं की बुढ़िया से कर लेते कि मैं आपुर भगल चाके नजर नहीं काम करिए ए बुढ़िया छै मैं जवान की छै मर्दावा त कहिए कि मैं तू सब की गप करे चाहिए खिड़की पर की बात छै कि तू कहे जमन की उ कहिए बुढ़िया ई कौन बात छे कके बियाह का गन नहीं है देखी ते में खिड़की पर रखल छे आ घर वाली कहिया लोलिए सोतीन त भंसा करे करेला से नहीं है मर्दवा के जे पागल आ दोनों गले भ गेलिए हम कदा बियाह के लिए आई में कदी जे देखियो त सब जना गप करी छे कल के कोन में कल के गमछा में जे लपेटने रहे छे कल के अरे बाबू वहां के नाले लो बाप रे हाथ में लेके ना कहे छे आ देखियो ते में भगवान हमर छिए आ तेकरा आ सब बिगाड़ी छे बाप रे भाई भगवान छिए अरे बा मर्दावा ओई में भगवान देखिए आ घरवाली उनकर सोतीन देखिए बुढ़िया देखिए तो जेने रूप रहते श्रोता ए मन के ऊपर में वो दृश्य दिखाई पड़ी या जे मन के नैन हजार ये मन रूपी दर्पण में जेने कर्म के ने सबका दिखे थे ते द्वारे मन के बल पर कखनो ने चली आत्मा के बल पर चली
आज महारानी मन के बल पर एक जंगल में चल जा रहा है। जगने भी जंगल में गए पीछा के तरफ देखे ये महारानी तो कोटा सखी ने दिखाई पड़ी है। कतो सखी लुप्त हो गई पता नहीं। सखी सब के नजर ने अब ये महारानी घबरा गई थे। सब जगह नजर दूरबी सखी को तो नहीं बेटी है। आवाज लग गई है पहाड़ में, सखी है सखी है। पहाड़ के तो श्रोता नियम छे, अगर एमहर से आवाज देवे बड़का बड़का पहाड़ में जेवे तो उमरो से व्या प्रति उत्तर वह आवाज यहाँ के टकरा के है। महारानी जी कहिए सखी है उमरो से व्या सखी है आवाज अभी है। बताओ अपन सखी बेटी है कोटा वो कता कहाँ जंगल में बैठी। अंत में महारानी भयभीत भक एक वृक्ष के नीचा में बैठ कर जेरी में बैठ कर उक मैर के काना लगी। बड़ी प्रेम से काना लगी। भयभीत भक देखियो कानल सब महिला के नहीं हुए। कान नहीं कला छे जिना संगीत कला छे वना कान नहीं कला छे। विवाह शादी में देखे देवी बहुत बेटी सब जे विदा होत रही है जिनका काना न भी है तब बड़ी उठपटांग करे बापू मैं करते रहिए तो लोग सब उनका चुप करूला। आ चुपा बेटी की है सबका यार रीति रिवाज छे। आ कते महिला के देखबे जे काना लगता तते प्रिय मधुर भाषा में कानर उनका संग संग सब कोई संग दिया लगे छे। चुप नहीं करावे छे कान नहीं करा छी। से महारानी जे कानित रहती हुई वृक्ष के नीचा में से आवाज चले गेले वही पहाड़ के खोह में। वही खोह में एक राक्षस रहे छलाहा। वही राक्षस के नाम छले दुर्मिल। दुर्मिल सुतल चलके कराटा ले चलके कर्णप्रिय आवाज सुनल की नींद टूट गेले। एके बेर गुफा के बाहर खड़ा भेल के और वे शब्द के ध्यान करिए जो कुम्हर से की आवाज अवे मधुर प्रिय। वही शब्द पर एके छलांग में महारानी के आगा में खड़ा हो गए थे और नजर पड़ल महारानी पर। महारानी मुड़ी नीचा कर एना के काने छथी। कोई राक्षस के देखल के जे ओ रानी के रूप जे देखल के अति सुंदरी काम के वशीभूत भ गेले ने द्रोणमिल। आके छथी रे महारानी ए सुंदरी आ कानू ने आजुन कन हम आबि गेलो। आ डर नहीं करू जंगल में अति सुंदरी छी। आ चलो हमारा साथ एक जंगल में दोनों गोटे विवाह रचाओ और प्रेम करो। बाप रे महारानी शब्द जे सुनल की एना के मुड़ी केलकिन त देखे भयंकर राक्षस छतरानी वो चलकिन हिम्मत क के अब राक्षस के रे सट एक शब्द तू नहीं बात हमरा पहचान ले हम के छी। हम मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन के पत्नी चौ महारानी। हमारा नाम पवन रेखा छी। हम सती छी पतिव्रता नारी छी। एतेकरा तू कहे जा हमरा से प्रेम करा हैं शर्मने है छ। और राक्षस करके ने सुंदरी ई सब हमने बुझे छी पतिव्रता के करा कहिए। आ एलो हमरा जंगल में आव हमर छी चलो हमरा साथ प्रेम करो। कहते कहते एक दो बेर और राक्षस गला में हाथ देवल चाह के आकी महारानी कहना जो छतरानी छी डर के भगा के हिम्मत के एक झापर दे के राक्षस के गाल में हड़बड़ा के गिरले मूर्छा आबि गेले राक्षस के। अब महारानी देखल के मूर्छा आबि गेले ने अब अपन जान के बचोइए भागल चल जा रही है। पूर्व दिशा के तरफ एकदम भागल जा रहा है। लेकिन ए राक्षस के ये थप्पड़ से किए थे वो में नारी के हाथ से नहीं कहिए जे दुधारू कह के लथारो सहल जाइए। वो राक्षस के कनिए देर में मूर्छा समाप्त हो गई कड़ा हो गई। किन देखिए महारानी भागल चल जाइए पूर्व दिशा में। ई राक्षस माया भी माया जने चल सोचल कि जे ई महारानी हाथ को नाम नहीं है। महारानी कहने रहती जब मथुरा के राजा उग्रसेन के पत्नी छियो पवन रेखा तुरंत माया के बल पर वो उग्रसेन बन गया।
महाराज उग्रसेन एमर से रानी चल जाइए भागल वो उमरे से चौड़ अवैये खोजे नजदीक में जो एलेन है महारानी के नजर पड़ने महाराज पर विचार कर लगे लेकिन महारानी जो ये महाराज को तो अवैये जंगल में ताबे में नजदीक में आगले महाराज के हाँ महारानी महारानी करके के छी अपने करके चिन्हे नहीं छी वहां के पति देव छी उग्रसेन महाराज कल के कतो एलो जंगल में कल के अहाँ पर हमरा याद आबि गेल तै द्वारे चल एलो हैं कल के याद आबि गेल महारानी मने मने विचार करल के हो न हो ई हमर पति देव नहीं छी हमरा पति देव के एन मन नहीं छै जे अकस्मात कखनो हमरा पर मन चलेते हमर पति धर्मात्मा अछि न ई पति देव हमर नहीं छी क्या जी कोई संग में रही पति पत्नी तो पतियों पत्नी के स्वभाव के जनित रही केहन स्वभाव के आ पत्नियों अपना पति के स्वभाव के जनित रही कतेक स्वभाव के छे यह ने अहिल्या के काल के गौतम ऋषि जखन अहिल्या छलल गेल इंद्र के द्वारा गौतम ऋषि श्राप देवा लगल के अहिल्या काल की नहीं रे स्वामी हमारे में कौन गलती चले जे हमरा अहाँ श्राप दै छी ऋषि कहे कि जे ए अहिल्या अहाँ के गलती नहीं है हमरा संग में सब दिन रही एलो हैं अहाँ नहीं बुझे छी हमरा स्वभाव के हम सुबह में अहाँ से प्रेम करे छी कहियो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करे ले जाई छी भगवान के पूजा करे छी अहाँ संग में हम प्रेम करे छी ई स्वभाव अहाँ नहीं बुझने छलिए अहाँ के गलती नहीं है पति पत्नी अपना के स्वभाव के जनित रही आई पवन रेखा मने मने कहे छथिन ने हमरा पति के स्वभाव नहीं है जे कखनो हमरा पर मन चल जेते ई नहीं छी हमर पति देव और वो नकली उग्रसेन बार बार थुप रहले छे ए सती आ बार बार महल में कहत रहे जम पतिव्रता छी सती नारी छी यह छे पतिव्रता नारी के लक्षण जे पति आले छा पति के अपमान करे छे देखियो नकली राक्षस के उपदेश जत पवन रेखा एक बेर कह देने रहती जम पतिव्रता नारी छी तब वही पर गीता नाम मारा लगल अहाँ कहे छे जब पतिव्रता नारी छे सती छिए सती नारी के यह छे पति के वचन के अवहेलना करी हैं उनका मन के मनोरथ के पूर्ति नहीं करी यह छे पत्नी के धर्म सती नारी के यह धर्म छे देखियो श्रोता केहन के पूजवा लगल छे और श्रोता सही में संसार में सती नारी सब नहीं छिए पतिव्रता नारी सब नहीं छिए संसार में स्वामी जी रामचरितमानस में वर्णन के ने क्या प्रकार के सती हुई है पतिव्रता नारी 4 प्रकार के हुई वर्णन के उत्तम के ऐसे बस मन उत्तम के असबस मन माही उत्तम नारी छे अपना मन में सपनों में आन पुरुष के नहीं देखे सपनों में अपना पति देव के मन में देखे वो सबसे फर्स्ट नारी थी मध्यम पर पति देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे अपना से छोट बालक के देखे तो उनका पुत्र के समान माने
अपना से बराबर में देखिए तो उनका भाई समान मानिए, और अपना से बढ़ा के देखिए तो उनका पिता मानिए। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे वो भेले, और अपना मन में पति देव के छवि के देखिए वो भेले दूसर नंबर के नारी। तीसरा नंबर का किने धर्म विचारी सामोजी फूले धर्म समाधि के जो कुल रही ये धर्म समझ के पति के सेवा करिए, जे हम इनका सेवा करबे तो धर्म है उनका करके ने जी तेसर नंबर के नारी छी। श्रोते कृष्ण त्रिश्रुति अस कहती तेसर नंबर के में चले गए लोग। ये धर्म समझ के करिए, प्रेम नहीं छे हमारा धर्म है तो तेसर नंबर में। और चौथा बिनु अवसर भय तेरा जोड़ी, भय के कारण समाज के भय से परिवार के भय से डर से पति के सेवा करिए। कहीं नहीं करबे तो लोग की कहते अपना पति के गए पड़े छे, अपना पति के कहले नहीं करे छे। ए डर से जे करिए सोझा में बढ़िया देखा लोग कोई अबैया आंगन में तो उनका देखा देखा के बढ़िया सेवा करिए, बढ़िया वचन के पालन करिए। चल जाइए तो एक एक खरी खोटी पति देव के सुनबे ई मिले। जाने हो अधम नारी जग सोई कोई संसार में अधम नारी छी। और अंत में संत समझो कि ने पति प्रतिकूल जन्म जने जाती विधवा आई आई करुणा। पति प्रतिकूल जन्म जाई विधवा हुई पाई तरनाई। जी श्री पति के प्रतिकूल चलिए, पति के ही काम करो तो हमारा नहीं छोटी छोटी तरह पति के चाय बनाओ ने, अरे उतना मुझे समय नहीं बना के पी लो। उनका करके ने संत जो अगला जन्म में विधवा हुई पाई तरुणाई। जवानी में तरुणाई माने जवानी, जवानी में वो विधवा भजाइए, पति देव चल जाइए भगवान के, तुमको इसकी जरूरत नहीं है जाओ। और के घर में उनका ब्याह कर लिए अक्सर हाँ दोनों कुल में ब्राह्मण कुल में एक में दोबारा विवाह नहीं हुई, एक बेर विवाह भेले अगर वो मिल गए तो कोई ना रह पड़े सारी या एम्ब्रोजे हुई है तो भगवान तेन के एक लाल द दिए तो एक सुंदर वही समय में धन संपत्ति अपार द दिया वो छोड़ दे कतो जते पति देव चल जाइए जवानी में वही धन के ओगरे करो आई लाल के पोषित रहियो पति देव के सुख में। पति प्रतिकूल जन्म जाई विधवा हुई पाई तरुणाई, ते द्वारे पति के प्रेम उनका से प्रतिकूल नहीं चली। माता जी सब कहती खाली हमरे के क्या पुरुष के ने पुरुषों के कही छिए, पुरुषों के सत्ता बनना चाहिए। आए हमारे भगवान राम जी विवाह कर गेलखिन अयोध्या, सुहाग रात मनवे लग गेलखिन है। माँ जानकी बिसल छथिन पलंग पर घूंघट कर के, घूंघट हटलन है तब देखिए उदास बिसल जानकी जी के। राम जी पूछलखिन है जे ए जानकी आए के दिन प्रसन्नता होना चाहिए, खुशी रहना चाहिए चेहरा पर, तो उदास के की बात। जानकी जी नहीं बजे छथिन। राम जी बुझ गेलखिन है इनकर उदासी के कारण, अंतर्जामी चला कहलखिन हे जानकी हम बुझ गेलो अहाँ कथी ला उदास छिए। कहलकै कथी ला, कहलकै हम बुझ गेलो अहाँ के मन में यह अबैये जी राजा के नियम छिए जे तीन गो ब्याह करिए, 4 गो ब्याह करिए, 5 गो ब्याह करिए। तो हो सके हमरो राम जी ने कहीं 4 गो 5 गो ब्याह करते अहाँ के क्या भाव है ने।
चाहे राजा दशरथ जी 3 गो के न रहती, राम जी तुरंत तैयार के लेकिन बात के जानकी जी के कौन लगे कि जानकी जी के मन में यह बात हुई है ना, कहलकिन इशारा करके लिया ऐठा हम शपथ लीची ऐसे हम मर्यादा के पालन करबे, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहबे हम एक पत्नी व्रतधारी रहो, एक पत्नी के छोड़ के दूसर स्त्री के तरफ नजर उठा के नहीं देखबे। वही शपथ लेकिन राम जी अपना शपथ लेकिन पूरा संसार के काल के जे हे युवक वृंद संसार के लोग अगर एक पत्नी भगे तो एक पत्नी व्रतधारी बन के ए संसार में उनका साथ प्रेम से निर्वाह के ए जीवन के निर्वाह करो, तब आप सत्ता चाहिए। लेकिन आए हमारा नवयुवक वृंद सब सुंदर घर वाली घर में रहिए, बेशक हकन करते रहिए, आप चल जाइए ऑर्केस्ट्रा में रुमाल घूमते रहिए कोई देवी के ऊपर, वो काम देते कखनो भी काम देते, गहरे में वही पत्नी के पास से वह काम देते, लेकिन वो काम नहीं देते, वो वेश्या छिए और वेश्या की चैन वो भगवती छी, वो माया की वो आके जीवन के खराब करे ला एलेज, एक बेर हंसई वो स्टेज पर 7 जन्म के बिगाड़ी है वो। तो वही में देखी रुमाल घूमे ला नवड़ी के नवड़ी छीटे छे, अपना पत्नी पर 1 रुपया नहीं छीटल जाइए हैं, तो बोले अरे उनका ने सजाओ, उनका सवारो, उनका प्रेम, उनका खुशी लाओ, देखियो कते आनंद देते हुए घर में कते प्रेम बनते। तब मर्दों के सत्ता बनना चाहिए, जेना स्त्री के पतिव्रता बनेला हम कहे छे तेना मर्दों के कहे छे सत्ता बनो, दोनों रहबे तब ने उनकर सतीत्व के रक्षा हेते, उनका पतिव्रता धर्म के रक्षा हेते। आ उमर भागल फिरबे तो ओ की करते, उनका रक्षा कराए। सती नारी इस संसार में चाहिए प्रकार के सब सती नहीं चाहिए, पतिव्रता नहीं चाहिए। एक एना मर्दावा के छलकिन पंजाब कमाई के लिए, तो 4-5 साल के बाद वो वापस अबे घर, गाड़ी में 3-4 दिन उनका टाइम लेके बड़ा थाकल ठेरिया, गाड़ी में तो बुझते नींद नहीं अभी है, भूख प्यास इत्यादि। शाम के वक्त 8 बजे रात में गाड़ी सोते के अपना घर लेकिन उनकर पति पत्नी प्रतीक्षा में चली, जाके खड़के के हाँ चलो 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 अंदर चलो, बेड पर उनका जाके बेड सजा के उनका बेसुर के अपने बेसु हम भोजन बनबे छी, अहाँ थाकल है भूखायल है, अहाँ के भोजन खुआब कर सुताओ गेलखिन भोजन बनबे ले। आई पति देव के बेड लागल छले, एकाएक उनका प्यास लगल, पत्नी के आवाज लगी ये सुने छिए कहाँ आए कनी जल नहीं हो 1 गिलास, बड़ प्यास लागल है। ओ पत्नी दौड़ के उस समय में कुआं पर से जल लाबो पड़े छ, इनार पर से दौड़ के गेलखिन कुआं पर ताजा जल लाबे ले, जाबे एलखिन ओ पत्नी जल ल के 1 गिलास, ताबे इनकर पति देव जे बेड पर कनी ओंगैठ गेले ने से थाकल चले ने तुरंत नींद पड़ गेला। आ पत्नी एलखिन ने जल ल तो देखिए जहाँ पति देवता सुत रहल, मन में एलन जे इनका अखनी आप जगबे छे काछे नींद में खराब भ जेते, मूड खराब भ जेते, ते द्वारे नहीं जगेबे। दोसर सोचलखिन जे गिलास रख दी छे ई जल कखनी उठते नहीं उठते, आ तब ई जल तताबे खराब भ जेते, कीड़ा मकोड़ा पड़ जेते, तो वो बात नहीं ठीक भेले। तो फिर हमरा घर जल लग तो जाबे जल लाबे ला जाए, ताबे फेड़ी सुत रहते, तो बेरे ते इना के टाइम पास भ जेती, जल पीबे न करत। ए सब बढ़िया ही 4-5 साल हमरा खातिर पंजाब में रहलखिन, आय हम नहीं सुतबे, आय इनके चरण ल खड़ा रही छे जल ल हाथ में, आ जखनी उठती ने तखनी इनका जल पिया दे। ई भाव से बेचारी पैर के नजदीक खड़ा 1 गिलास रखे, प्रतीक्षा में से कखनी उठती न अपना मन से। लेकिन वो मर्दावा तो तेहन के सुतलखिन जे 1 बेर 4 बजे में जाके उठले, आ देखे ये पत्नी खड़ा है इस पैर के नजदीक, तो कि मारा खड़ा किया छे, कखन अपने जल मांगलिए त जल लग जाबे ली, तबे सुत रहली, तो एना ना बात हम सोचलो जे सुत फिर जल लाबे ला जाबी, आइगा टाइम पास बजते हम एना प्यास ले रह जाए, हम सोचलो आय हम खड़े रह जाए छी, जखनी उठबे तखनी आके हम पानी पिया दे। एक रात हम जगले रहबे त की हेते,
ई वार्तालाप दुनू गोरे के चले चले सुबह भ गेल छलै डगर कात में घर कोई आदमी सुनल के जहां इनका घरवाली भेरे जल लग खड़े रह गेलै केहन पतिव्रता नारी छे। ई बात सब चल गेलै होइत एक मुंह से दोसर मुंह से तेसर होइत मुखिया जी के पास। मुखिया जी जे सुनल के मने मने करके ओहो हमरा गांव में पतिव्रता नारी है, वाह बड़ी सुंदर नारी है, इनका इनाम देना चाहिए जे अपना पति के खातिर भेरे जगले रह गेलै। ओ डाली में सोना का आभूषण जे घर में छने ल क एलखिन, इनका इनाम दिले देखिन इनका इनाम जहां लिए हमरा अति खुशी भेल जे हमरा गांव में एकटा पतिव्रता नारी है जे पति के सेवा करी। जखनी इनाम देत रहती से कोई महिला के पड़ोस में एकटा महिला जरनी है। ई दृश्य देख के छाती उनकर जड़ गेले अपना पति देव के अयो देखिए ई कौन बर पतिव्रता नारी छे। मुखिया जी इनका सोना का आभूषण दे छे हैं। मुखिया जी पागल नहीं छे करके तो तोर होते हो क्या तो हमरा बते नहीं क्या करके नहीं तोरा बते नहीं तो क्या तू कहिया के पतिव्रता नारी जान के पतिव्रता छी भेरे जगली है पति के सेवा करी छी भाव एले त देते ने तोरा बते कहिया है तो हमरा बते नहीं है कभी आए हम करके दिखा दे जाओ हम कतई लांटा में घूम के साँझ में जाओ आ एहिना हमरा से जल मांगो आ हम जल ना हो जे जाबे एबे तबे आ सुत रह से कह देलो देखियो त हमरा केना नहीं चमकिया है हमहु लेबे काल खन सोना मुखिया जी से कहे एहन नाटक नहीं करी नाटक नहीं समरा तो ककम करबे ये नाटक हम मुखिया जी से लेबे कनी जिद्दी औरत छल को कभी जा पड़ता के कते जिद्दी औरत रही तो उनका पति देव के कनी उनका बस में रह पड़े छे तेने उछल के क्या करो पड़ती ना आ जाओ जयनगर तक में घूम जाओ सामने में आ जेना करो तेना तेना करबे से कह दो की करते उमर दवा के लेकिन हमर पत्नी के ऑर्डर छे गेलखिन हमर घूम के बाजार में बेटिंग समय पास करके आ साँझ में एलखिन बेट लगा देने छथिन पत्नी देव कभी जाओ कोई विश्व विषा करके कहे हम जे भंसा करेला जल मांगो सबटा सिखा के कभी जल मांगे के जाए सुने छिए हां आ जल नहीं होई गिलास आए हम आवे थी जल लेके सुन रहत आवे गेलखिन जल लावेला जल लेके एलखिन ताई मरला को थाकल चले 2-3 दिन के जागल चले ओना टकर तकलिए कदमा मां के कल सुत रहला त का सुतलिए कल के नींद नहीं आवे छे दाम का करिए नींद नहीं आवे छे सुनो ना तब न सोना लेवे मुखिया जी से सुनो ना आए को मिल लिया बक्सिना तई का सुतलिए अन्नी नींद आवे छे राम कथी करिए कब कोना के सुतो ना आए मुने या फिर खोल लिए एक बार ताम से पत्नी उनका गिलास से ना पड़े ना झर खून बोले आए रो बा कभी की के लिए तो कभी सुते छे नहीं है तो की करना ताम से ले नाक पर पटक देना बने पटक देना कभी बाप रे बाप नाक से खून बहे की करते बेचारे अपना आंचल लगा पूछ के साफ कर देलके तके देखिए जल खराब भ गेले कह देलो हम आबै छी फिर जल लगा सुत रहवा नहीं सुत तो फिर महीना हम गिलास पटक दा से कह देलो हमरा सोना लेके छै मुखिया जी से आ रो फिर गेलकिन जल लावेला वापस एलकिन त मर्दवा टगर तकी नींद त एबे नहीं करे छै फिर नहीं सुतलिए अरे नहीं नींद आवे छै हम की करिए कभी नहीं नींद आवे देखबे फिर हम गिलास के धमकी दे बोल के बेचारा के नाक कटले छले पहले से डर से बेचारा सिर माफ मुड़ी देलके आ करकटा के घूम के कोना के नींद पर लेन 12 बजे रात में जाके नींद पड़ गई। पत्नी देखिए सरिया के देखिए हम नींद पड़ गेल छै करके ई नाटक के देखे छै रात में कथी ना हम बोलो से खड़ा रही मूर्ख औरत जका गिलास रख देलके टेबल पर बगल में सुत रहा 4 बजे ना नाटक करी के छै 4 बजे भेले तो उठले के छै उठो ना कहियो ना अकेला खाम गिलास में खड़ा है जी उठले खड़ा इस प्यार ला जुटे के अकेला खड़ा गेलिए अरे हां हमर पति देव छे गेलिए कमाई ले आए एलिए त बर थाकल छलिए आसुत रहलिए जल ल क जाबे एलो आ बेरे धा सुतले रह गेलिए आंखनी उठलिए सारा चीज कह रहले सा कोई तो सुनैया नहीं नाटक छिए कहिए पति देव दे जाओ ना भगले आबी नाटक का मुखिया जी के कहबे जे हमरो घरवाली भेरे जल लक खराब भेल छै चलो ना सोना लके तके देते गए तके देते ने दा ओकरा दिल के हमरा ने हमहु भेरे खराब भेलिए ना की
करते बेचारी के, लेकिन मुखिया प्रधान जी प्रणाम प्रणाम। हाँ फलना का समाचार की बात? कहते मुखिया जी की कहो आए हमरो घर वाली बेरे जल लगा खड़ा भेल चले चलतीन ने सोना लेके। कहते तोर घर वाली कहिया के चुपति बतालू सब ना देखे जो मुंह में थप्पड़ मारत रही जाओ। अरे बकली बकली नजर से श्रोता ऐ जाओ संत कहने चले सच्चाई छुप नहीं सकती जो बनावट की बातों से, असुगंध आ नहीं सकती कोरे कागज के फूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की बातों से, असुगंध आ नहीं सकती कोरे कागज के फूलों से। सच्चाई नहीं छिप सके इस संसार में। सुगंध कागज के फूल रहते हुए से कहीं सुगंध देते, ओरिजिनल फूल से नहीं सुगंध देते, तेना ओरिजिनल सती जे चेन पति प्रता नारी छे ओ ठीक छे। कतक कही छला है नकली उग्रसेन ला कही छला है नकली उग्रसेन आई पवन रेखा के बार-बार ताना मारे छते जे अहाँ कही चली जे महल में हम छी सती पतिव्रता नारी एकरे नाम छे, आ बार-बार हमरा अपमान कर रहल छिए। तेहन के ताना मारलखिन है पवन रेखा के एक बेर मन में भेलन जे भ सके के ओरिजिनल है आ हम इनका अपमान करे छी फिर पाप लगत, इनका मन के बात नहीं करवे जब पाप लगत। स्त्री के धर्म छे पति के वचन मानने ई मन में एक बेर आबि गेले कि कहीं ओरिजिनल है गुम पड़ गेले ना के से मौका पाइब के उधर मिल गला में हाथ देखी आवे भो में ल जाके मन के मनोरथ पूर्ण कर ले तो बोलिए आनंद कंद भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल सारे समय भगवान देवाई भगवान के नाम ले धन्यवाद हम सब चलो कथा में गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम सब कथा के क्रम में द्रुमिल पवन रेखा के साथ मन के मनोरथ पूर्ण कर ले। जखनी उनका मन के मनोरथ पूर्ण भ गए और वे खोह में से एकाएक प्रकट भ के अपना शरीर के राक्षसी रूप प्रकट कर लेकिन कहिए पवन रेखा के पवन रेखा ए महारानी देखो हम आहा के पति देव ने हम यह राक्षस थे हम अपन मन के बात पूरा कर लिए। बाप रे बाप पवन रेखा के देख करके वो रूप एकाएक क्रोध में आ गए और उनका ललकारा लग के रे सटर डर तो राम श्राप देखियो तोरा सतीत्व के नष्ट केले हैं तोरा पतिव्रता के भंग केला है हमरा धर्म के नष्ट केला तोरा श्राप दे चौकरी जेल के भस्म हो जाए। जय वो श्राप देवा लगी वो नकली वो राक्षस द्रुमिल इशारा करके हाँ श्राप नहीं दिया। महारानी सुनो 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 जल्दबाजी में कोनो कदम उठे नहीं बढ़िया बात नहीं हुई। सुनो पहले ई विधि के विधान चले हमरा अहाँ के मिलन भ गेल श्राप नहीं दिए जाओ अहाँ के हम वचन दै छी आशीर्वाद दै छी जे हमरा से जे अहाँ के जे गर्भ ठहरत और अहाँ के जे बालक पैदा ले वो बालक एक तीन लोक में हुनकर डंका बजते कोई हिनका से मुकाबला करने वाला नहीं है संसार में। तीन लोक में हिनकर मुकाबला करने वाला नहीं है कोई एहन वीर बालक अहाँ के पैदा ले जाओ आशीर्वाद दिलो। हम श्रोता माता लोकन सबके अगर चौथापन तक पुत्र नहीं हुए और कहीं अगर भोग ले तो पुत्र के बर लोभी हुए नारी पवन रेखा के लोभ ले गेले बहुत पुत्र के पराई जे के दिए तीन लोक में डंका बजते कोई इनका मुकाबला कर वाला नहीं है। पवन रेखा श्राप नहीं देखी और कोई ठाम से अपन शरीर के बचवे भागे जान छोड़ के भाग के जखने एक एक कनी दूर जंगल में देखियो विधि के विधान तखन सो सखी सब नहीं बेटी छ आखनी अब कोई चौराहा पर आके पटाख से नो सखी सब मिल गए हैं। संत भगवान कहने छथि भयो वृष्टि फोटे ही किया वृष्टि फूटहि कियारे अभय स्वतंत्र विग्रही नारी। भारी वर्षा जब हुए तो गृहस्थ सबके आयर टूट जाइए संभार में नहीं अभी छे जल से न भारी वर्षा के कारण बैठ रह जाइए सब में सब आयर सब टूट जाइए। भाई वो वृष्टि फूटहि कियारे अभय स्वतंत्र विग्रही नारी। नारी जखन स्वतंत्र भेले ओ आवश्यक नहीं के शुद्ध रहते पवित्र रहते। नीति के ये शास्त्र के ये संकेत करिए भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी की दोनों के रूप एहन छे जे कखनो भी अपना पत्नी के दोसर के साथ में नहीं दी चाहे भले हो वो दीदी के बेटा क्या नहीं छे मामा के बेटा क्या नहीं छे पुरुष मनोहर निर्कत नारी रूपे देने छे कखनी ई उनका पर आकर्षित भले देन था नहीं छे। एक बार नारी के स्वतंत्र ने लेकिन ऐ श्रोता
धिक्कार एक संसार के गार्जियन स्वरूप के जा आए हम सब नारी के, बेटी के, कन्या के स्वतंत्र छोड़ देने छे। नतीजा हुए कई चीज पढ़ाई करे छे, शिक्षा दिवे छे, सरकार आरक्षण देने छथिन, इनका नौकरी हेबे करते, एक के कारण अहाँ स्वतंत्र क दिलिए पढ़ाई के खातिर। आए गांव गांव में जाके देखियो जे घटना भ रहल छे। नारी स्वतंत्र करे के चीज नहीं छे। गोस्वामी जी कहलखिन यद्यपि राख्यो सदा उर्माही, नृपति शास्त्र नारी बस नाही। तीनटा चीज राजा और शास्त्र और नारी, ये तीनों चैन अपना सामने में रह के चीज। यद्यपि राख्यो सदा उर्माही, हृदय में रखबाक चाहिए तीनों के। राजा छे, राजा साय के बड़ मित्रता अछि, लेकिन अहाँ उनका संग में नहीं रहे, आगा में नहीं रहबे तो कोनो काम पर गेले तो थोड़ी उनका याद रहते। अहाँ संसन तक कते आदमी अबै छे उनका लग, तिनका काज करते कहेंगे काज करता, अहाँ कहबे हमर बड़ प्रेमी छै, जाय छियै एको दिन उनका साथ में नहीं याद रहते। शास्त्र, ई शास्त्र जे छै, ए शास्त्र के बार बार अध्ययनो छे, यादो अछि। अगर 10 दिन इनका छोड़ देबे हम त जाय लगिए हृदय से। बड़ कठिन छै, लोग कहिए ने जे पंडित जी बड़ मान मारे छे, लेकिन बड़ कठिन हो छे, बेर एक जगह पड़े छे, बेर दिन प्रतिदिन हरदम याद के लेके स्मरण में रखो पड़िए। जखने छोड़ दिलिए, जे शब्द के छोड़ दीजिए, जे कथा के छोड़ दिलिए, स्मरण से जाय लगे हो। ई नहीं छे हमर जे राखते राज यद्यपि राख्यो सदा उर्माही, शास्त्र के अध्ययन में हर वक्त रखो पड़िए। एना नारी आगा में अच्छी रखा के चीज, अपना सामने में रखा के चीज चैनपति देव के, नहीं तो कखनी बिगड़ते था हमें छोड़ दिलिए की हेते संसार में व्याप हो रहल छे। कई चैन पढ़ाई के लिए दिलिए ने, ई के लिए ने घर से निकलिए, सामने में तो पिता माता के साथ साइलेंट में रहिए, आ जखने निकलिए साइकिल पर एते से मोबाइल शुरू हो जाइए ने। ध्यान रखना चाहिए, स्वतंत्र नहीं करी, स्वतंत्र करे नतीजा बुरा हुई। एटा गोपी फिल्म छे, देखबे दिलीप कुमार के छिए, 1970 ईस्वी में बना के गेल छे फिल्म के, दिलीप कुमार के फिल्म छे। ओय में एकटा गाना अछि, गाना त छी फिल्म के, लेकिन बोल देने ये भजन के। 1970 ईस्वी में बनल छी फिल्म, आए 2022 ईस्वी छी। कते साल भेले? 52 साल भ गेले ने, 30 20 50 2 साल 52 साल हो गेले। 52 साल पहले ई गीत लिख के कवि गेलखिन ने, आइ ओ बात बीत रहल अछि। देखियो की लिखा छै, एकटा अंतरा अहाँ सबके सुनबे छै, से बात एकदम अखन भ रहल अछि। ओय में लिखा छै एकटा अंतरा, मंदिर सोना सोना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मंदिर सुना सुना होगा। एक समय एक मंदिर में कोई नहीं रहते है, देखियो कन बीत रहा, मंदिर में कोई भेटत, कोई एक आदमी नहीं भेटत। बाबाजियों ताला बंद करके चीनी के भोग लगा के भंडारा में चल जाइए, कोई नहीं मंदिर पर।
आई लिखल के 52 साल पहले लिख दिल के आई बीत रहा जी। मंदिर सुना सुना होगा, बड़ी रहेगी मधुशाला। दारू के दुकान में जाके देखियो सब भरल छे, अखन के साथ में चल जाओ पूरा मेला लगल छे, बड़ी रहेगी मधुशाला। और बड़ी सभा में विवाह शादी में देख लियो सभा लगल छे, महफिल लगल छे, बड़ी सभा में पिता के सामने नाचेगी घर घर की बाला। पिता के सामने बेटी नाच रहल है, कोई शर्म नहीं छे शर्म है। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, खूब धर्मो कर तो बेटी कर्मो कर, लेकिन शर्म नहीं छे शर्म। पिता के सामने में नाची छे, कहिया लिखल के 52 साल पहले लिख के गेलन आई बीत रह छे। विवाह शादी में देख लियो, हर कार्यक्रम में देखियो पिता बैठल रहिए, आगा में बेटी डांस कर रही छे। वो बेटी भागते नहीं तो की करते नहीं लड़ते गोस्वामी जी संकेत करके ने भयो स्वतंत्र विग्रही नारी जखने स्वतंत्र हेते ई स्वतंत्रता के चीज नहीं छे। आ माता जी सब कथि खाली कहे छे नारी पर स्वतंत्र ने, पुरुष के नहीं कहे छे ने, पुरुषों के कहे छे। देखियो पुरुष के क्या कहबे ए बारे में एकटा बात अहाँ सब बताओ, दुख देत हेबे हमरा जे स्वतंत्र नहीं रही लायक कहिए। एकटा बात बताओ, हीरा और कुल्हाड़ी होइ छे ने, तो कुल्हाड़ी कतऽ रही है, कतौ भी फेंक देलिए छे, अपन बाहरों में छे पड़ल छे कुल्हाड़ी छे ने। कोई उनका चोरी करते ना, चोरी करते तो ओते टेंशन नहीं लेते ने। लेकिन अगर हीरा जे एछ तो हीरा के केना करबे, दरवाजा पर रखने रहबे फेंक के की करबे, डिब्बा में बंद करके अलमारी में रखबे ने। बात बुझ लिया, कुल्हाड़ी छे मर्द और हीरा छे नारी। नारी दरवाजा पर रख के चीज नीचे, नारी अलमारी में बंद कर के रख के चीज, प्रणाम में रख के चीज, तब वो इज्जत बचते। नहीं तो संसार ई नहीं बुझल लगे छे जी मामी छिए, आई हमर चाची छिए, आई फलना छी, ई नहीं बुझल लगे छे तक बुझल लगे छे। देख लियो संसार में आंख खोल के ते द्वारे गोस्वामी जी आगा केलखिन और वो डायरेक्टर साहब सो आगा केलखिन स्वतंत्र के चीज ये नहीं छे, ई प्रणाम रख के चीज छे। अगर कखनो भी जाय छे त अपना संग में लक जाओ, पति देव अपना संग में कतो भी लक जाओ, वो कखनो नहीं खराब होती। माता पिता पुत्र गुरगारी आ पुरुष मनोहर लेखत नारी। चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, वो समय के नहीं देखा लगइए तखन वो अपन मन के बात के पूरा कर रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। के द्वारे हर बात के इस सब पर ध्यान करी और अपना घर में बेटी इत्यादि पर, कन्या पर नजर राखी। इन्हें जो छोड़ दिया जो हमारी बेटी हमारा सामने में बहुत बढ़िया है, पड़ोस में जाके छुप छुप के उनका चरित्र के देखिए, तब इज्जत बचा। ध्यान रखिए सबके कल्याण छे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आई महारानी बिगड़ गए ना किए ऐसा में आई महाराज रहते घटना नहीं रहते, लेकिन अकेली छली आई घटना घट गई। सखी सब मिल गए चौराहा पर आए के, सखी सब कहिए जय महारानी बाप रे बाप कतो वहां चल गेलो, महारानी कहिए आ सब कतो चल गेली। लेकिन सखी सब ये दुर्दशा देखे महारानी के, श्रृंगार बिगड़ल अछि, वस्त्र बिगड़ल अछि, केश खुलल अछि। पूछ देलखिन महारानी ई शरीर के दुर्गति केना भेलै, ई शरीर अहाँ के कोना खराब अछि। महारानी बात के छुपा देलखिन आ कहिए कि सखी सबसे कि कहब सखी आजुक बात, मानुष परल को मानुष हारे। कहब सखी आजुक बात,
मानुष परल को मानुष हाथ। ए सखी ये जंगल में आ सब बिछुड़ के लिए और हमरा बंदर बालू नुच नुच के शरीर के खराब कर बात। लेकिन महारानी के सखी कहीं रहते मूर्ख। महारानी के सखी तो वो विद्वान मने मने बुझ गेल कि वो नई बात नहीं छिए बुझ गेल। लेकिन महारानी से की कहती कल अच्छा जी बेड़े से महारानी चलो महाराज इंतजार कर चलो रथ पर बैठो। रथ पर बैठो के महारानी के अपनों सब के बेचले और रथ गए महल में। महाराज देखा कि ने कहा हां महारानी बर विलंब केलो है इतने टाइम लगा दिए जंगल में। कल जी महाराज घूमन लगे हमारे घर में समय व्यतीत हो गया। कल चलो अंदर अंदर गए महाराज महारानी और यही तरह महाराज महारानी के समय व्यतीत हो लगले ने जा 1 महीना भेले आके गर्भ के धारण के की महारानी। महाराज पूछ गई छथिन एक दिन महारानी लगी आके जना गर्भ के लक्षण करके जी महाराज गर्भ ले गए। महाराज कभी संशय व्यक्त करके ने जे महारानी की लगी है ने हमर गर्भ छी तक तो बहुत पुरुष और पारखी होई अपन समय के गिनती करत रही। महाराज पूछ रहे ने जी हमर गर्भ नहीं लगी। महारानी कहीं झूठ बाई देती करके महाराज आके हमरा प्रशंका हुई हम पतिव्रता नारी छी सती छिए आ हमरा के जहां के गर्भ निश्चित के कर गर्भ छिए। महाराज पूछ गए कि वो ठीक है हो सके हमरे ने याद है कहा वही ना पूछ दला है टीचे किसी भी नहीं किसी ने की करते। लेकिन श्रोता वही दिन कारण धुलकारी के कथा में ये नारी अपना पति से झूठ बजी अंत में वो कोई पुत्र से कखनो सुख नहीं प्राप्त करे। कखनो भी पति के साथ दी पुत्र के साथ कखनो हाँ प्रेम करो पुत्र से पुत्र की तरह प्रेम नहीं करे से नहीं दे लेकिन साथ पति के दी पुत्र के नहीं। हर प्रमाण इस शास्त्र में रखा ले छे। विष्णु पुराण में जीवे विष्णु पुराण में देल गेले ये देवता के माता के छे अदिति और राक्षस के माता दिति और कश्यप उनकर पति दे। कश्यपे के राक्षसों छे आ कश्यपे मुनि के देवतो छे। तो देवता के माँ छे अदिति और राक्षस के माँ छे दिति। अदिति एक दिन गेल चलकिन इंद्र के पास भेंट करो के लिए और द्वितीय गेल चलकिन एक दिन अपना पुत्र के पास है ग्रीव के पास भेंट करो के लिए। ओइठाम इंद्र कहलकिन जे माँ एठाम इंद्रलोक में किस दिन रहो आनंद करो। लेकिन अदिति कहलकिन ने आके इंद्रलोक में हम नहीं रहो गेलो भेंट केलो हमर पति देव के जंगल में यज्ञ ठानने छथिन यज्ञ में हम साथ नहीं देबे त हमरा पति देव के यज्ञ अधूरा रह जेते हमरा जाय दियो। और उठाम सब भाई के पति देव के पास से अदिति यज्ञ में सम्मिलित भेलके। लेकिन दीति जे गेल छथिन राक्षस पुत्र के पास ओ छोड़ के नहीं एलखिन पुत्र के ओ वही ठाम रह गेले ओ हम पुत्र ला बढ़िया आनंद अभी हम पति देव के पास जाके की करो। अंत में नतीजा भेले यह है ग्रीव। एक दिन वही माँ के जब हैग्रीव वेद के चोरी को लेके विष्णु भगवान के पास से वैकुंठ में से माँ दीदी जाके कल के ना हैग्रीव ये वेद के चोरी नहीं करियो वेद वापस कर दियो ये जग कल्याण के लिए वेद छिए ते द्वारे दो दियो। इतने बात कहला के खातिर हैग्रीव एक थप्पड़ गाल पर लगा देके माँ के तो हमरा उपदेश दिया आगे से आई उनका याद है तो पति के साथ में रहे तो पति देव थप्पड़ नहीं मारे बेटा के साथ में थी बेटा थप्पड़ मेरे बेटा से सुख बड़ प्रेम करे छके लेकिन बेटा थप्पड़ ले रखे। लेकिन या अदिति इंद्रलोक में नहीं रह के पति देव के साथ छे आनंद करिए। कखनो भी पति के साथ में रही बेटा से प्रेम उपड़े उपड़े करी लेकिन साथ पति के दी ये चैन स्त्री के कर्तव्य और पतियों के कर्तव्य चैन स्त्री से प्रेम करे पत्नी से प्रेम करे दोनों के कार्य प्रेम से आगा के तरफ बढ़े उनका जीवन सफल है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आय माँ पवन रेखा झूठ भाई दे लेकिन जाही के गर्भ छी
गुरुसेन महाराज बात के में लगे और वे गर्भ के पालन हो लगले। पालन हुए गर्भ के श्रोता 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 8 9 महीना जब बीत गए 10म महीना चढ़ गए से 10म महीना में जाके आई माँ पवन रेखा के गर्भ से बच्चा जन्म लेती से कोई दिन समय के भगले दीने में नड़िया ऊपर में मुंह का कब हो गई है दीने में उल्का पात हुई है उल्का पात हुई छे ने एकरा के छे रात में जो छुछुआ जात रही है एकरा कदी के छे चुगला के छे ना तो रात के देखे देबे दिन के नहीं देखे देबे लेकिन उस समय में दीने में दिखाई रहल दीने में उल्का पात भ रहल दीने में नड़िया ऊपर में मुंह का कब भूक रहल सबटा अपशकुन भ रहल पत्थर के वर्षा भ रहल आंधी तूफान बिहार आबि गेलै ओ भारी बिहार सबटा अपशकुन भ रहल छै मथुरा राज्य में। दिन में नड़िया ऊपर में मुंह का भूखे और उल्का पात हुआ दिन में तो बुझियो जो राज्य में आता राजा मरते आ नहीं तो कोई न कोई घटना अवश्य थी से मथुरा राज्य में दीने में सबटा भ रहल कोई मूल नक्षत्र में माँ पवन रेखा के गर्भ से वो बच्चा पैदा लेखी। बड़ा भयंकर आवाज भेले गर्जना भेले पृथ्वी में सबके कान लेके आवाज सुन के और बच्चा के पैदा हो गए ने गुरुसेन के पता चलने के हमरा बालक भेला है बड़ी प्रसन्नता भेले ने भागर गिरखिन गोकुल में गर्ग मुनि के पास मथुरा के और गोकुल के पुरोहित छथिन गर्ग मुनि पुरोहिताई करे छथिन सबके गुरुओं छथिन पूजा पाठ सबटा संपन्न करे छथिन उनके पास गेलखिन विनय केलखिन कि सरकार हमरा पुत्र भेले ने चलू अपने आंगन में होकर नामकरण कैल जाए हमरा पुत्र के नामकरण कर दिए। गुरुदेव गेलखिन आंगन में ठाव करबेलखिन आंगन में गाय के गोबर से पवन रेखा बच्चा के गोदी में लगा